जी से आपने कभी बात की कि सर हमारा ज़िला इतना खूबसूरत है, अगर ये जितने भी बनारस के पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पर्यटक बनारस आते हैं, अगर वो पर्यटक उनको इतनी अच्छी जगह की जानकारी हो कि यहाँ झील है, झरना है, पहाड़ है, डैम है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पठार है, धान का सबसे बड़ा क्षेत्र जिसको धान का कटोरा कहा जाता है इस जिले को, चंदौली को, लेकिन आज चंदौली किस स्थिति में है और क्यों है? एक कमलापति त्रिपाठी जी जब जिला नहीं था तब इतनी चीजें लाए थे, और आज आप लोग के पास सब कुछ है, जिला भी हमारा हो गया, लेकिन क्या इसके लिए कब आप लोग सोच रहे हैं? आप अगर कोई भी हमारा प्रतिनिधि है, मैं उनको, आज मैं गलत शब्द का प्रयोग किया, लेकिन मैं उनसे ये भी कह रहा हूँ कि आपके पाँव को धूल के मैं पीना चाहूँगा कि अगर आप चंदौली के लिए जिस दिन सोचना शुरू कर देंगे, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं वो सबको पता है। आज हमारे चंदौली जनपद के 90% युवा बर्बादी की तरफ अग्रसर हो गए हैं। कहीं वो तस्करी में जा रहे हैं, मादक पदार्थों की, पशु तस्करी में। तो इनके लिए अगर वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं तो किसके वजह से प्रोटेक्ट हो रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके पीछे किसी न किसी जनप्रतिनिधि का हाथ है जो उनको प्रोटेक्शन दे रहा है ऐसे कार्यों में, और ये वसूली करके कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से ये पैसे उन जनप्रतिनिधियों तक जा रहे हैं, और ये सबको पता है। लेकिन दुर्भाग्य मैं इस जिले का कहूंगा कि यहाँ पे इस जिले को कहा जाता है कि एक राजपूतों का भी जिला है ये, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है हमारे भाइयों में कि आज राजपूत हमेशा अपने तल्ख तेवर और लड़ने के लिए प्रसिद्ध होता है बुराई के खिलाफ, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है इस जिले के लिए। अगर आपके जिले में मुख्यालय पर ओवरब्रिज बनता तो क्या मुख्यालय का विकसित रूप कैसा होगा? जैसे हम तो ये कहना चाहेंगे ना कि विकसित रूप तो पहले जो होगा। मैं ये चाहूँगा, आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन करूँगा कि आप चौथे स्तंभ हैं देश के संविधान में, तो आप लोग से मैं निवेदन ये करूँगा कि आप तमाम जो नाली पनारे के मामलों को उठाते हैं, सड़कों को उठाते हैं, तो जो मुख्य मामला है चंदौली जिले से जो जहाँ की जनता प्रभावित हो, हम कह रहे हैं कि आज गंगा के तराई क्षेत्रों में अगर विलेज टूरिज्म को डेवलप कर दिया जाए तो पहले जो गंगा कटान का जो समस्या है सबसे पहले तो वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ के लोगों को, यहाँ के हमारे जनपद वासियों को, बनारस और चंदौली दोनों के जनपद वासियों को इतना बड़ा एक रोजगार का अवसर मिलेगा, और पर्यटन का जो इलाका है वो भी बढ़ेगा। आज गंगा के तराई क्षेत्रों में पूरा धानापुर तक ये विधायक जी लोग जो हैं, चाहे वो मुगलसराय के हैं, बनारस के हैं, धानापुर के हैं, या फिर सकलडीहा के हैं, सदराजे के हैं, चंदौली के हैं, ये अपना अपना क्षेत्र देखते हैं भाई साहब आज। लेकिन अपना क्षेत्र कैसा? अगर लोग बनारस से चलेंगे तो पहले मुगलसराय आएंगे तो मुगलसराय विधानसभा का भी भला होगा, वो चकिया जाएंगे तो चकिया विधानसभा का भी भला होगा। ये अगर टूरिज्म यहाँ पे फैलेगा गंगा के किनारे, विलेज टूरिज्म, गंगा विलेज टूरिज्म उसका नाम अगर आप दे दें, तो फिर वो पूरा चंदौली विकसित बनारस की तरह फेमस होगा, बनारस की तरह विकसित होगा, और उसको छोटे भाई का जो हक है उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर दिक्कत ये आ रही है कि मुझे जो लग रहा है कि ये नेताजी लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ के लोग अगर हमेशा लेबर बने रहे तभी आपका झंडा उठा के चल पाएंगे पीछे से। अगर ये मालिक बन गए तो इनका झंडा कौन उठाएगा, इनके नारे कौन लगाएगा, इनको दारू बेच के, गांजा बेच के और इनके पशुओं को डका करके इनको पीछे से पैसे कौन देगा? और अगर मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि मेरी बातों को किसी को बुरा भी लगे, तो मैं तो यह भी कहूंगा कि जब ये लोग एफिडेविट दिए थे चुनाव के समय, इनके एफिडेविट की आप लोग जांच कराइए कि इन्होंने अपनी आय कितनी दिखाई थी उस एफिडेविट में, कि मेरी सालाना आय कितनी है। माननीय बनने से पहले ये लोग क्या थे और माननीय बनने के बाद इनकी कितनी संपत्ति बढ़ी है, इसकी भी जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि मेरी बातों में सच्चाई है कि नहीं, दारू बेच के इनके पास पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चाहे वो किसी भी दल के हों, पक्ष हो या विपक्ष, पक्ष तो कुछ कर नहीं रहा है,
गैर जिम्मेदार हो चुका है, विपक्ष चापलूस हो चुका है। विपक्ष भी उन्हीं आवाज को उठाता है जिससे उसको व्यक्तिगत रूप से फायदा हो, आम जनता को जिससे फायदा हो, विपक्ष भी उस मुद्दे पे नहीं बोलता है। विपक्ष पर्यटन के मुद्दे पे नहीं बोलेगा, यहाँ विपक्ष जो है पुल के मुद्दे पे नहीं बोलेगा। आप सारे लोग, नितिन गडकरी जी ये कहते हैं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। आपने कब प्रयास किया नितिन गडकरी जी के साथ? आप चलिए, हम लोग आपके साथ चलना चाहेंगे, सही पूरी चंदौली की जनता चलना चाहेगी। अगर ये आज पुल बन जाए तो अंडर यहाँ पे जो है उसके नीचे पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी, जो जाम की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी और बाजार बढ़ जाएगा, गुलजार हो जाएगा, गुलजार हो जाएगा। किसी पत्रकार ने आज तक ये पूछा डीएम साहब से, जो हमारा गाइडलाइन है, जो जीओ है, उसके हिसाब से, जबकि जिम्मेदारी आपकी होती है कि जिले का कोई भी व्यक्ति, अधिकारी अपने जिले में मुख्यालय को नहीं छोड़ेगा।